जिस तरह से सड़क पे कुत्ते लोग जो है, जानवर लोग जो है, सबके सामने मुंह फैलाते रहते हैं कि कोई रोटी डाल दो, कोई कुछ डाल दो, वही स्थिति हम लोग का। खाने का हम भीख मांगते हैं। इस उम्र में ना हम टोटो चला सकते हैं ना कुछ, तो हम अपना भीख मांग के काम चला रहे हैं यहाँ वहाँ से। हम 7 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं। आपको बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है हमारा। आप पैसा भी नहीं दिलवा रहे। आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, आप जनप्रतिनिधि हैं। आप अगर हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अरे हमारी लड़ाई किसी के विरुद्ध नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हक के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है। ये हम गवर्नमेंट ही जॉब है, ये तो लोग भी देख रहा है, उंगली दिखा रहा है कि देखो गवर्नमेंट ही जॉब वाला भीख मांग रहा है। यही अगर हमको पैसा दे दे तो एगो घर बना ले अपना मियाँ बीवी का रहने का, या अपना। आखिर हम जिएंगे कैसे? इतना जीने माने कि किसी दृष्टिकोण से ये लोग जीने नहीं देना चाह रहे हैं। ये लोग मारने पे उतारू हैं। रक्षा राज्य मंत्री जो एक बार हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि भाई ये लोग का क्या मैटर है, क्यों नहीं ये लोग का शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो प्रधानमंत्री उसमें एक्टिव होकर उसमें काम करेंगे। लेकिन संजय सेठ को भी कोई मतलब नहीं। एक बार लोकसभा में उठाए मैटर को, उसके बाद कोई मतलब नहीं। तो आप बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को कोई मतलब नहीं, कांग्रेस के नेता को कोई मतलब नहीं, बीजेपी के नेता को, तो आखिर ये जनप्रतिनिधि क्यों हैं? हम क्यों इनका क्यों? नमस्कार, जोहार। संयुक्त बिहार के समय से राजधानी रांची में अब जो एक प्रतिष्ठित होटल था, होटल अशोका, उसे बंद हुए लगभग 7 साल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में इस वक्त संयुक्त बिहार का एक प्रतिष्ठित होटल जो था, होटल अशोका, उसकी स्थिति अभी किस तरीके की जो है वो जर्जर हो चुकी है। इसमें जिस तरीके से उस वक्त संयुक्त बिहार था और बिहार के जो प्रसिद्ध जगह हैं उनके नामों पे जिस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल के नाम रखे गए थे, रेस्टोरेंट्स के नाम रखे गए थे, मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल के नाम रखे गए थे, वो सभी जो अभी ये है वो आप देख सकते हैं कि खंडहर के रूप में जो तब्दील हो चुके हैं। आपको बताएं कि 4 साल पहले हेमंत सोरेन और आईटीडीसी के बीच में जो है वो करार भी हुआ था कि 4 साल पहले जो करार हुआ था उसमें ये था कि झारखंड को मालिकाना हक मिलेगा, 62.5% जो है वो शेयर में हिस्सेदारी भी मिलेगी। लेकिन नतीजन ये है कि अब तक जो है उस पर किसी तरीके की कोई पहल नहीं की गई है। आपको बताएं कि ये जो होटल है वो पर्यटन विभाग के अंदर में आता है और पर्यटन विभाग की तरफ से अभी जो है वो किसी भी तरीके की कोई पहल नहीं की जा रही है। ऐसे में होटल अशोका के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सड़कों पर हैं, वो लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताएं कि होटल अशोका के जितने कर्मचारी हैं उन्होंने बीते दिनों नंग धड़ंग होकर के भिक्षाटन भी किया है, क्योंकि लगभग 30 महीनों से जो है वो उनकी सैलरी नहीं मिली है उन्हें, और सैलरी नहीं मिलने के कारण जो है उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और वो लगातार सरकार के पास अपनी जो है वो मांग पहुंचाने के लिए वो तत्पर प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरीके से जो है वो सरकार के पास उनकी बातें नहीं पहुंच पा रही है। आपको बताएं आज जो है होटल अशोका के जितने भी कर्मचारी है वो सभी पर्यटन विभाग के मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू से मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जो आज 14 फरवरी के दिन शब बारात की छुट्टी होने की वजह से जो है वो मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में हम होटल अशोका के कर्मचारियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रतिष्ठित होटल जो है वो इस तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया है, क्या कुछ इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी के दिनों में। संयुक्त राज्य बिहार के समय में होटल अशोका एक प्रतिष्ठित होटल हुआ करता था। लगभग इसके शिलान्यास हुए जो है वो 13 वर्ष हो चुके हैं और इस होटल को बंद हुए 7 साल हो चुके हैं। 30 महीनों से आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, परेशानी तो क्या बोले, सब जगह बेइज्जत हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। सरकार को हम लोग का समस्या, किसी को हम लोग का समस्या समझ में नहीं आएगा। घर में अगर आप वेतन कमाते हैं, मोटे पैसा कमाने वाले आदमी हैं, तो आपका बच्चा, आपकी बीवी, समाज सब आपको इज्जत करेगा। लेकिन अगर आप कंगाल हैं तो उसके बाद आप सबसे पहला इंसान को दुत्कारा जाता है घर के मेंबर के द्वारा, उसके बाद समाज का नंबर आता है। तो हम लोग का वही स्थिति है कि आज ये स्थिति है कि बच्चे कहते हैं
कि जिस समय आपको जिम्मेदारी निभाना चाहिए वो हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो चीज़ आपको करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। वाइफ कहती है किस चीज़ के लिए मर्द हैं, बहुत सरकारी नौकरी करते थे, सरकार दे दिया और अब बच्चा को भी सिखा रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करने के लिए। माने अब हमारे घर में सरकारी नौकरी से इतना घृणा हो चुका है, अब उसका क्या कहें। हम लोग मांग करके हर समय में हर वक्त हम लोग को एक चीज़ के लिए हम लोग को दूसरे का सामने हाथ फैलाना पड़ता है, चाहे बच्चा हो चाहे किसी रिलेशन वाले के पास हो, उसके पास में हाथ फैलाना पड़ता है। और इससे बुरा बदतर स्थिति क्या हो सकता है। जिस तरह से सड़क पे कुत्ते लोग जो है, जानवर लोग जो है, सबके सामने मुंह फैलाते रहते हैं कि कोई रोटी डाल दो, कोई कुछ डाल दो, वही स्थिति हम लोग का है। क्या बोलेंगे। अब लोग सोचते हैं कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विरुद्ध लड़ रहे हैं, कांग्रेस के विरुद्ध, तो कोई बीजेपी के विरुद्ध। अरे हमारी लड़ाई किसी के विरुद्ध नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हक के लिए लड़ना कोई पाप नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं, अरे क्यों नहीं बोले आपको। हम 7 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, आपको बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है हमारा। आप पैसा भी नहीं दिलवा रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, आप जनप्रतिनिधि हैं। आप अगर हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हम आपके बगल में हैं, अगर हम नवीन जायसवाल जी को कुछ बोल रहे हैं, हमसे 500 गज के दूर पे हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हमें उम्मीद है तब ना आपको बोल रहे हैं। जिससे उम्मीद रहता है उसको बोलते हैं, लेकिन वो आदमी भी आज तक झांकने नहीं आए। संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री, जो एक बार हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री को बोलेंगे कि भाई इन लोग का क्या मैटर है, क्यों नहीं इन लोग का शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो प्रधानमंत्री उसमें एक्टिव होकर उसमें काम करेंगे। लेकिन संजय सेठ को भी कोई मतलब नहीं, एक बार लोकसभा में उठाए मैटर को, उसके बाद कोई मतलब नहीं। तो आप बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को कोई मतलब नहीं, कांग्रेस के नेता को कोई मतलब नहीं, बीजेपी के नेता को, तो आखिर ये जनप्रतिनिधि क्यों हैं। हम क्या बोलें इसको, हम कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। हम आज जो है वो आप लोगों के सुदिव्य कुमार सोनू से जो है वो मुलाकात होनी थी, ये जो तारीख है वो उनके तरफ से ही तय की गई थी। जी। मुलाकात नहीं हो पाई, इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा। शायद अब वो मंत्री महोदय हैं, व्यस्त रहते होंगे, उनको तिथि का ज्ञान नहीं रहा होगा कि आज बंद है, आज जो शब बारात है उसके लिए बंद है, उनको ज्ञान नहीं रहा होगा। और आज महामहिम जो राष्ट्रपति महोदया भी आ रही हैं, उनको इस बात का वो तो ज्ञान याद रहा होगा, लेकिन उनको तिथि के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए वो गलती से बोल दिए होंगे। आज नहीं तो कल मुलाकात होगी। लेकिन हम झारखंड सरकार से बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि देखिए, आपका समझौता भारत पर्यटन विकास के निगम के साथ में जो हुआ था MOU, उसके बाद आप 9 करोड़ 42 लाख रुपया उनको पेमेंट किए थे भारत पर्यटन विकास निगम को। आज वो राशि 25 करोड़ पहुंच चुकी है। 9 करोड़ 42 लाख आज 25 करोड़ पहुंच चुकी है। उसके बाद भी आपको शेयर आपके पास नहीं आया, होटल आपके हाथ में नहीं आया है, और ना हम कर्मचारी आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको बैठे बैठे गलती भारत पर्यटन विकास निगम का, लेकिन आप उसका भुगतान कर रहे हैं। अब क्या मैटर है हम नहीं जान रहे, लेकिन आप खामोशी से उस राशि का भुगतान कर रहे हैं। हमारा कहना है, हमारे सम्माननीय हेमंत सोरेन जी से, हमारे सम्माननीय पर्यटन मंत्री महोदय से, कि अगर आपको हमें समाजित करने में समस्या है तो हम आपको लिखित दे चुके हैं कि आप हमारी मांगों के अनुरूप साथ हमको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दीजिए, हम लोग खुशी खुशी ले लेंगे। अगर वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हमारी मांगों के अनुरूप देते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 करोड़ पड़ेगा। तो 3 से 4 करोड़ पड़ेगा, आप हम पर खर्च कीजिएगा तो हम नाचते झूमते हुए जाएंगे, आपको दुआ देते हुए जाएंगे, ज़िंदगी भर दुआ देंगे कि हेमंत सोरेन सर के कारण से हमारा ज़िंदगी आज खुशहाल है। लेकिन आप ITDC को आज 15 करोड़ दे चुके हैं, जिस कारण से भी दे चुके हैं। आप ITDC की गलती के कारण से 15 करोड़ एक्स्ट्रा भुगतान किए हुए हैं, और वो भी कितना जाएगा पता नहीं है। ITDC आपको दुआ नहीं देगी, दुआ हम कर्मचारी देंगे। और ये आपके फ़ायदे का सौदा है कि अगर आप समायोजित करने में आपको समस्या है तो आप हमको VRS दे दीजिए हमारी मांगों के साथ। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और हमारे राज्य के लिए फ़ायदेमंद है।
जिस तरीके से जो है वो 30 महीनों से विगत आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए? सरकार के समक्ष भी लगातार आप अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू आज 7 साल पहले हुआ था, बहुत तकलीफ़ हुआ था, बच्चा लोग का पढ़ाई बर्बाद हो गया। अब तो बेटा लोग पढ़ाई बंद हो गया तो बेटा लोग जो है टोटो ये सब चला रहा। एक बेटा कपड़ा दुकान में काम कर रहा और अभी वो लोग शादी ब्याह कर लिया बेटा लोग। अब तो हम लोग 2 आदमी मियाँ बीवी बाँचल है। अब हम लोग रहते हैं झोपड़ी में, जो कि भाड़ा नहीं है। अब खाने का हम भीख मांगते हैं। इस उम्र में ना हम टोटो चला सकते हैं ना कुछ, तो हम अपना भीख मांग के काम चला रहे हैं यहाँ वहाँ से। कोई ऐसे जगह भीख मांगते जो कि हमारा अड़ोस पड़ोस ना देखे, हमारा रिश्तेदार ना देखे, अपना मियाँ बीवी का गुजारा चला रहे हैं। यही पैसा दे देता है, 30 महीना से तनख्वाह नहीं। तो हम गवर्नमेंट ही जॉब है, ये तो लोग भी देख रहा है, उंगली दिखा रहा है कि देखो गवर्नमेंट ही जॉब वाला भीख मांग रहा है। यही अगर हमको पैसा दे दे तो एगो घर बना ले अपना मियाँ बीवी का रहने का, या अपना सब परिवार अगर रह सकते हैं, हमारा कुछ अगर हो जाए। सरकार का तरफ से तो बहुत सा दुकान दिया है, गवर्नमेंट सर्विस वाला को एक दुकान दे दे, कहीं एगो 2 कट्ठा ज़मीन दे दे कि हम अपना उस पैसा से घर बनावें। सरकार ये करे, और सरकार को अपना ना सरकार सुन रहा ना उसका जो बड़ा बड़ा अधिकारी सुन रहा। वो लोग तो हम लोग का बात को समझने का कोशिश ही नहीं सबसे कर। बड़ा चीज़ क्या है कि आप समझिए मैटर को, कि हम लोग को 5वां वेतन मिल रहा है। दुनिया में अब मोदी साहब घोषणा किए हैं 8वां वेतन लाने का, हमको 5वां वेतन मिल रहा है। वो भी 2.5 साल आप वेतन नहीं दिए हैं, और वो भी जो पिछला वेतन मिला था उसका कैलकुलेशन किए हैं तो उसमें 7 से 8 लाख का गड़बड़ है। तो बताइए कि 5वां वेतन भी दे रहे हैं, 2.5 साल भी नहीं दे रहे हैं, उसमें गड़बड़ भी कर रहे हैं। आखिर हम जिएंगे कैसे? इतना जीने माने कि किसी दृष्टिकोण से ये लोग जीने नहीं देना चाह रहे हैं। ये लोग मारने पे उतारू हैं। और हमको समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप हमको स्पष्ट बोलिए ना कि हम हम नहीं ले सकते हैं। आप हमको आपको VRS देते हैं, आप क्या मांग रखते हैं, VRS देते हैं, आप लोग ले लीजिए, हम लोग खुशी खुशी ले लेंगे। क्यों ड्रामाबाजी हो रहा है इसमें? अब जिस तरीके से सरकार जो है वो आप लोगों की मांगे नहीं सुन रही है, तो अब आगे की आप लोगों की रणनीति क्या कुछ रहेगी? यदि हम लोग का मांग सरकार नहीं सुन रहे हैं तो लास्ट में हम लोग ऑप्शन यही बचा कि हम लोग आत्मदाह करेंगे। अब कुछ तो आगे दिखाए नहीं। आत्मदाह करने की आप लोग जो बात रख रहे हैं, इससे पहले सरकार से किसी तरीके की बातचीत की पहल या फिर प्रतिनिधिमंडल से किसी तरीके की मुलाकात करने की पहल कर सकते हैं? बहुत बार कर चुके हैं सर। लोग खाली हम लोग से खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं, खाली झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट क्या देखेंगे? लास्ट में आत्मदाह ही हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। तो जिस तरीके से होटल अशोका यहाँ पे पूरे जो है वो जंगल झाड़ में तब्दील हो गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से एक प्रतिष्ठित जो होटल था वो अभी जो है वो खंडर के रूप में तब्दील हो गया है। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि 30 महीनों से जो है उन्हें वेतन नहीं मिला है। सरकार से इनकी मांग है कि उनके जो है वो जो भी उनकी प्रक्रिया है वेतन की उसे पूरी की जाए, अन्यथा 19 फरवरी को जो है वो इन लोगों ने सामूहिक आत्मदाह का जो है वो ऐलान किया है। क्योंकि जिस तरीके से आज पर्यटन विभाग के मंत्री से मुलाकात करने की बात हुई थी, बातें तय हुई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और इन लोगों ने बीते दिनों जो है वो सड़क पर उतरकर नंग धड़ंग भिक्षाटन भी किया है। इन सभी चीज़ों के बाद जो है वो अब लोग जो है वो आत्मदाह के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे फॉलोअप। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in